देखिए, जेवर एयरपोर्ट जब मुझे नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, तो अपने कंस्टिट्यूंसी का हम लोग कर्जदार होते हैं कि हम वहाँ उस क्षेत्र के लिए क्या कुछ कर पाएँ। और मुझे लगा कि एक एयरपोर्ट से अपने इस क्षेत्र का, और ख़ासतौर पर जेवर क्षेत्र जो मेरी कंस्टिट्यूंसी का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, उस क्षेत्र में अगर जेवर एयरपोर्ट आ जाए, दिल्ली को एक दूसरे एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO जिसे हम कहते हैं, वह हमें वार्निंग दे चुकी थी कि 2023 के बाद दिल्ली का हवाई अड्डा और हवाई क्षमता के लायक नहीं रहेगा। अब एक हवाई अड्डा आने में कम से कम 10 साल का समय लगता है। मैंने अपने प्रधानमंत्री जी से बात करी, उन्होंने तुरंत इस पर आदेश जारी किए कि एक एयरपोर्ट NCR क्षेत्र में होना चाहिए। कभी विषय आया कि भिवाड़ी में हो, रोहतक में हो, आगरा में हो, मथुरा के आसपास हो, लेकिन सबसे बेहतर जगह थी क्यों इतनी बड़ी लैंड बैंक यहाँ अवेलेबल था। ये एयरपोर्ट 5000 हेक्टेयर लैंड में बनने जा रहा है, जो दिल्ली हवाई अड्डे से 2.5 गुना, बम्बई हवाई अड्डे से लगभग 3.5 गुना है। समस्या थी कि 150 किलोमीटर में हवाई अड्डा नहीं बन सकता। दूसरा, बार बार ये कहकर इस प्रश्न को टाल दिया जाता था। जब मैंने ये प्रश्न उठाया कि सिविल एविएशन के रूल्स पूरे वर्ल्ड में एक जैसे हैं लगभग, जब वाशिंगटन DC जिसकी जनसंख्या कुल 70-75 लाख है, वहाँ 3 हवाई अड्डे हो सकते हैं। न्यूयॉर्क जैसे शहर की संख्या जिसकी 1 करोड़ से कम जनसंख्या है, उसमें 3-4 हवाई अड्डे हो सकते हैं। तो दिल्ली जिसकी जनसंख्या 6 करोड़, दिल्ली NCR की जनसंख्या 6 करोड़, तो उसमें एक हवाई अड्डे से कैसे बात बनेगी। और जब इस विषय को हमने सॉलिसिटर जनरल और उसकी इंटरप्रिटेशन की, तो ये पाया गया कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 150 किलोमीटर के अंदर बन सकता है, जबकि दिल्ली हवाई अड्डे और इसके बीच की दूरी लगभग 74 किलोमीटर है। लेकिन उस वक्त दिक्कत थी कि हमारी सरकार प्रदेश में नहीं थी, प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जो इस हवाई अड्डे को आगरा और मथुरा के पास ले जाना चाहते थे। और उन्होंने लिख दिया था कि दिल्ली हवाई अड्डे का प्रोजेक्ट, उन्होंने एक्सटेंशन का, जेवर हवाई अड्डे का प्रोजेक्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया था। मैंने उनसे भी ये विषय रखा कि इस हवाई अड्डे की ज़रूरत है, अगर आपकी भी सहमति हो तो इस हवाई अड्डे पर आगे काम किया जा सकता है। वहाँ से सहमति हुई, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें हमें अनुमति दी, और फिर मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। आज वह काम शुरू हो चुका है। 2024 की शुरुआत में कम से कम 1 हवाई पट्टी, ये 5 से 6 हवाई पट्टी का हवाई अड्डा बनेगा, और जहाँ कार्गो भी होगा, जहाँ हवाई जहाज़ की मरम्मत का काम भी होगा। इन सारे कामों को देखते हुए मैं समझता हूँ ये मील का पत्थर जो साबित होगा, इस क्षेत्र का भविष्य बदल जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार और निवेश का बहुत बड़ा हब बनेगा ये, विदेशी निवेश का, कि विदेशी व्यक्ति चाहेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं उतरूँ, अपनी फैक्ट्री में काम करूँ, शाम की फ़्लाइट से मैं वापस निकल जाऊँ या 2 दिन रुक कर चला जाऊँ। तो मैं समझता हूँ ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सपना था, वो सपना पूरा हुआ। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, और धन्यवाद क्षेत्र के वो किसान जिन्होंने अपनी ज़मीन इसके लिए दी।